भारत के लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है और इसका प्रमाण है भक्ति दर्शन। 10% लोगों के द्वारा 90% लोगों पर राज करने के लिए भक्ति के नाम पर पागलों की फौज तैयार की गई है और अभी भी की जा रही है। और फिर भी भारत को स्वर्ग नहीं बना पाए हैं और नरक की तरफ चला जा रहा है। ऊपर वाले स्वर्ग की तो क्या ही बात करें फिर। ये जो भक्ति है ना, भक्ति दर्शन आया कब से आपको पता है? ये भक्त काल आप सब जानते हो। ये भक्त काल कब आया था? जब मुगलों ने यहाँ आक्रमण किया, उस समय पर सारे भारतीय जो हिंदू हैं वो एकदम घबरा गए कि अब क्या होगा। तो उनको डर से बचाने के लिए, एक झूठी दिलासा दिलाने के लिए बहुत सारे संत नेता पैदा हो गए और उन्होंने कहा कि अब भगवान की भक्ति करो, भगवान हमें ही बचाएंगे और वही बचाने के लिए आएंगे। तो सारी फौज पागलों की तरीके से भक्ति करने लग गई। और उसी समय पर आपने देखा होगा सारे जितने भी संत हुए हैं वो एक ही समय पे हुए हैं। उसके बाद फिर कोई संत नहीं हुआ और आज तक हम उन्हीं संतों की गाथा गा रहे हैं भक्ति के नाम पर कि भक्ति से उनको ऐसा हुआ ऐसा हुआ। और मजेदारी की बात ये देखिए कि वो भक्ति काल में जो टेस्टिंग थी भगवान की वो पूरी तरीके से फेल हो गई, क्योंकि सबको जो है भगवान के भरोसे रख के छोड़ दिया। और फिर भी जो है एक भी भक्त और एक भी भक्त का भगवान नहीं आया बचाने के लिए। न हमको मुगलों से बचाने के लिए आया, न हमको डचों से, फ्रांसीसियों से, पुर्तगालियों से, अंग्रेजों से, किसी से बचाने के लिए नहीं आया और हम दलदल में फंसते चले गए। अगर उसी समझ को हम अगर योद्धा बन के तैयार करते तो शायद कब का हम उनको बाहर निकाल चुके होते। लेकिन हमने अपना सारा जोर क्या कर दिया, पागलों की फौज बना दी और भक्ति करने में लग गए। फिर क्या हुआ, एक भी मंदिर को नहीं बचा पाए, सारे मंदिर मुगलों ने तोड़ दिए। कोई ना भक्त आया बचाने, ना भगवान आया बचाने के लिए। अच्छा, ये मैं बात उनसे भी कहूंगी, मुसलमानों से भी, कि जब आपकी मस्जिद भी कई जगह पर तोड़ी है ना, हिंदुओं ने तोड़ी है, तो आपका भी पैगंबर और अल्लाह नहीं आया बचाने के लिए? भाई कोई नहीं आता बचाने, कहाँ सो रहे हो? तो ये भक्ति दर्शन की असलियत बहुत पहले ही सब जान गए कि उसमें कोई दम नहीं है, कुछ भी नहीं कर पाए हम उसके दम पर। आज भी हम उसी भक्ति दर्शन की गाथा गा रहे हैं। अब लोग तर्क देते हैं, जो भक्त हैं, जो पागलों की फौजी कहूंगी मैं तो उनको, चाहे आपकी आप इसको बुरा मानो, मैं क्लैरिफाई करूंगी हर चीज का, कि आप एक बात बताइए, लोग तर्क देते हैं कि हम भक्ति करते हैं तो हमारे दुखों का अंत होता है, पाप नष्ट होते हैं। तो उसका आंसर सुनिए। दुनिया भर की भक्ति करने के बाद भी आपके दुखों का कोई अंत नहीं होता है, दुख वहीं की वहीं रहते हैं। तो अब फिर आप उसका तर्क देते हो क्योंकि आपके जो ठगों ने आपके दिमाग में भर दिया कि कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा, जो कर्म किए हैं वो तो भोगना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब आप जानते हो कि कर्मों का तो भोगना पड़ेगा, तो भाई कर्म ही करो ना, भक्ति से तो फिर कुछ होने वाला है नहीं है। तो फिर आपको ये बात पता है कि कर्म से ही होगा, तो कर्म पर ध्यान रखो, भक्ति की तरफ पागल क्यों बन रहे हो? दूसरी बात यह है कि वो तर्क देंगे कि इस भक्ति करने से हम गलत काम नहीं करते, हमारा मन गलत विषयों में नहीं जाता है, हम अच्छे आचरण के बन जाते हैं। तो उसका उदाहरण सुनिए अब आप, कि जितने भी मिलावटखोर हैं, जितने भी झूठ बोलने वाले हैं, जितने भी रिश्वत लेने वाले हैं, जितने भी भ्रष्टाचार करने वाले हैं, जितने भी गलत काम करने वाले हैं, वो सब किसी न किसी के भक्त हैं। ये आप कहीं पर भी देख लेना, ये चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मैं सबके लिए कह रही हूँ। सारे धर्मों की बात है यहाँ पर, एक धर्म की बात नहीं हो रही है। जो भी जिस भी धर्म में भक्ति सिखाई जा रही है उसकी बात चल रही है यहाँ पर। तो वो किसी न किसी के भक्त हैं, फिर भी गलत काम कर रहे हैं। तो कहाँ आचरण सही हो गया धर्म वालों का? और आचरण का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये आपको बता देती हूँ। तीसरी बात ये है कि भगवान को, आप परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए ये भक्ति की कहाँ जरूरत पड़ गई? जब परमात्मा का नाम दिमाग में आता है तो एक बड़ी विशाल छवि, बहुत पारदर्शी, बहुत स्वच्छ, बहुत ईमानदार, वो हर चीज से परे, ऐसा ही छवि आती है ना, बिल्कुल दयालु, हम यही तो सोचते हैं। तो फिर वो अपने भक्तों से कष्ट क्यों करवाएगा? अगर वो ऐसा है, वो क्यों चाहेगा कि ये भक्त मेरे लिए कष्ट सह के भूखा प्यासा रहे, सारा दिन मेरे उसमें लगा रहे, तो मैं इससे प्रसन्न हो जाऊंगा और फिर मैं इसको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। आप कैसे कह सकते हो फिर? आप परमात्मा कैसा हुआ कि अगर आपने उसकी चापलूसी करी, भक्ति करी, तो वो आपको सारे पापों से मुक्त कर देगा? अगर वो ऐसी बात कहता है कोई, तो मैं फिर उसको परमात्मा नहीं मानूंगी, क्योंकि अगर परमात्मा होगा तो वो बिल्कुल निष्पक्ष होगा, उसको इस चीज से कोई मतलब नहीं होगा।
अब बात आती है कि आप कहोगे कि हमारी आस्था को ठेस पहुंच रही है, तो आपको एक बात कहूंगी, ये आस्था सारे फसाद की जड़ है। ये आस्था ही से तो सारा खेल खराब हो रहा है दुनिया में। आस्था रखनी है तो अपने ऊपर रखो भाई, एक बार अपने ऊपर आस्था करके देखो, सारे काम सही हो जाएंगे। दुनिया की दो चीजें ऐसी हैं जिनसे कोई भी नहीं नकार सकता है, मैं कहती हूँ कोई मना नहीं कर सकता कि हाँ भाई ये चीजों पे नहीं चलना चाहिए। और कौन सी चीज है? सत्य और प्रेम। यही दो चीजें हैं। कोई धर्म नहीं मना कर सकता, कोई व्यक्ति नहीं मना कर सकता कि ये नहीं, ये इस बात को हम नहीं मानेंगे या ये बात गलत है। तो इसका मतलब दो चीजें ऐसी कि दुनिया का कोई धर्म जिसको नहीं नकार सकता, दुनिया का कोई भी व्यक्ति जिसको नहीं नकार सकता, वही इसका मतलब असली धर्म है। तो बस दो चीजें अपना लो, ना कोई भक्ति करने की जरूरत, ना आपको कुछ और करने की जरूरत। अच्छे कर्म करते हुए सत्य और प्रेम करो, सारी दुनिया ना बदल जाए तो आप कहना। और ये भक्ति वालों को ऊपर स्वर्ग मिलेगा नहीं और नीचे का नर्क छूटेगा नहीं। इसलिए आस्था अपने ऊपर रखो और सत्य प्रेम को अपनाओ, इससे बढ़िया रास्ता दुनिया में कोई नहीं है। मत अपने जीवन को खराब करो भक्ति दर्शन